घोस्ट राइडर नाम सुनते ही दिमाग में आता है जलती हुई खोपड़ी, आग में लपेटा हुआ आदमी और आंखों में सिर्फ एक ही चीज, सजा। पर घोस्ट राइडर कोई सुपर हीरो नहीं है और ऑनेस्टली वो विलन भी नहीं है। घोस्ट राइडर एक कॉन्सिक्वेंस है। लोग सोचते हैं घोस्ट राइडर शैतान है, गलत। लोग सोचते हैं घोस्ट राइडर सिर्फ बदला लेता है, अधूरा सच। और लोग ये भी सोचते हैं कि उसका काम सिर्फ गुनहगारों को मारना है। ये सब सरफेस लेवल बातें हैं। घोस्ट राइडर को समझने के लिए पहले एक बात सब करनी पड़ेगी। ये कहानी पावर की नहीं है, ये कहानी डील की है। आई एम फिल्म डेविल। यहाँ सुपर पावर्स को वर्शिप नहीं किया जाता, यहाँ उनके साथ बहुत कुछ किया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब शुरू होता है जॉनी ब्लेज से। एक स्टंट बाइकर, रिस्क उसकी जिंदगी का हिस्सा था। पर जॉनी का सबसे बड़ा स्टंट बाइक पर नहीं था। वो स्टंट उसने हेल के साथ किया। उसके फादर की जान जा रही थी, डॉक्टर्स फेल हो चुके थे। और जब सिस्टम फेल हो जाता है, इंसान भगवान नहीं शैतान को याद करता है। जॉनी ने मैनिफेस्टो से डील की, लाइफ के बदले अपनी सोल। डील टेक्निकली पूरी भी हुई। फादर जिंदा हो गया और थोड़ी देर बाद मर भी गया। शैतान की डील्स में इमोशन नहीं होता, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जॉनी ब्लेज को मिला घोस्ट राइडर का कर्स, पर ये कर्स सिर्फ आग नहीं था। इस कर्स के साथ बंधा हुआ था एक एशियन स्पिरिट, ज़राथोस। ज़राथोस कोई रैंडम डेमन नहीं था, वो स्पिरिट ऑफ वेनगियंस है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। घोस्ट राइडर का पावर जॉनी से नहीं आता, वो ज़राथोस से आता है। जॉनी सिर्फ होस्ट है। रात होती है और जब रात होती है तो घोस्ट राइडर जागता है। स्किन जलकर खत्म हो जाती है, सिर्फ हड्डी बची रह जाती है। और वो हड्डी जलती नहीं, वो जज करती है। घोस्ट राइडर का काम हीरो बनना नहीं है, उसका काम है पनिशमेंट। पर पनिशमेंट भी सिंपल नहीं है। घोस्ट राइडर की सबसे फेमस चीज पेनेंस टीयर। लोग इसे बस आंखों से मार देना कहते हैं। पेनेंस टीयर का मतलब है तुम अपने सारे गुनाह एक ही पल में महसूस करते हो। दर्द, गिल्ट, रिग्रेट, फियर, सब कुछ बिना फिल्टर के। और अगर सामने वाला सच में गिल्टी है तो उसकी सोल ही चल जाती है। और यहीं पर घोस्ट राइडर डेंजरस हो जाता है, क्योंकि घोस्ट राइडर कोर्ट नहीं देखता, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता, एक्सक्यूज नहीं सुनता। वो सिर्फ एक चीज देखता है, गिल्ट। तुम सिस्टम के लिए इनोसेंट हो सकते हो, पर अगर तुम्हारी सोल गंदी है, घोस्ट राइडर के लिए तुम ऑलरेडी सेंटेंस्ड हो। इसलिए घोस्ट राइडर अवेंजर्स जैसा नहीं हो सकता। अवेंजर्स रूल फॉलो करते हैं, घोस्ट राइडर रूल्स खत्म कर देता है। कैप्टन अमेरिका पूछेगा क्या ही करने का सही तरीका है, घोस्ट राइडर बोलेगा भी नहीं, वो बस काम करेगा। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग, घोस्ट राइडर को मारा जा सकता है, नहीं। घोस्ट राइडर को तुम फिजिकली हर्ट कर सकते हो, पर उस कॉन्सेप्ट को नहीं मार सकते जो वो रिप्रेजेंट करता है। बुलेट्स बेकार, फायर वो खुद फायर है, मैजिक ज़राथोस को सिर्फ डिवाइन या हेल लेवल पावर्स ही चैलेंज कर सकती हैं। इसलिए घोस्ट राइडर ने थॉर जैसे गॉड्स को भी रोक दिया, हल्क जैसे मॉन्स्टर्स को भी डरा दिया, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ मैटर नहीं करती, जजमेंट करती है। पर सबसे ट्रेजिक बात, जॉनी ब्लेज इस पावर से खुश नहीं है। वो इस कर्स से लड़ता है। वो चाहता है नॉर्मल लाइफ, पर घोस्ट राइडर उसे याद दिलाता रहता है तुमने डील की थी। हीरो बनना चॉइस होती है, घोस्ट राइडर बनना प्राइस होती है। और यही घोस्ट राइडर सबसे अलग हो जाता है। वो ना हेवन का सोल्जर है, ना हेल का लॉयल सर्वेंट। वो एक वेपन है जो दोनों साइड यूज करना चाहती है। और जॉनी ब्लेज वो बीच में फंसा हुआ इंसान है। तो घोस्ट राइडर कौन है? ना हीरो ना विलन। घोस्ट राइडर वो है जो तब आता है जब सब फेल हो जाते हैं, जब लॉ काम नहीं करता, जब जस्टिस अंधा हो जाता है, जब लोग सोचते हैं कि बच निकले। पर अब एक सवाल, अगर घोस्ट राइडर सिर्फ गिल्टी को सजा देता है तो जो लोग सिस्टम के हिसाब से सही है पर अंदर से गलत, उनके साथ क्या होता है? क्या घोस्ट राइडर उन्हें भी देखता है या हम सब सिर्फ लकी हैं अभी तक?
कमेंट्स बताओ। इस बार आउटरो घोस्ट राइडर एक्सट्रा में। आई एम फिल डेविल। यहाँ सुपर हीरोज की कहानी नहीं होती, यहाँ इंसान और उनके गुनाह समझे जाते हैं। सो सब्सक्राइब आवर चैनल। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एंड बाय।